सालासर में राम दरबार लगे गेट को तोड़ने पर सियासी संग्राम। निशाने पर कांग्रेस, बीजेपी हुई आक्रामक। धार्मिक भावनाओं को आहत करके तुष्टीकरण की राजनीति करना सरकार की आदत बन चुकी है। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। इसको कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं जिससे कारण से हम कोई ऐसा संदेश दें जिससे कोई व्यवस्था बिगड़े। सतीश पूनिया का ट्वीट, झूठ के पांव नहीं होते, जनता सरकार के एजेंडे को जानती है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का ट्वीट, राम दरबार गिराया है, राम भक्त तुम्हारी सरकार गिराएंगे। पीसीसी ने कहा, केंद्र का विषय है भाजपाई प्रपंच का पर्दाफाश। अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव दिया था सालासर के अंदर जो मुख्य द्वार को जिस प्रकार ध्वस्त किया गया है राम दरबार के लिए, जो सब्जेक्ट सेंटर का है उस सब्जेक्ट को विधानसभा में डिस्कस नहीं किया जा सकता कि भगवान श्री राम की मूर्ति जो लगी हुई है उसको जिस तरह से गिराया दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी भावना को भारत सरकार से अवगत करा देंगे, हाउस में डिस्कस नहीं होगा। डोटासरा ने कहा, जयपुर में मंदिर टूट रहे थे तब भाजपा के लोग क्या कर रहे थे? राजनीतिक रंग देना चाहते हैं अपने आने वाले चुनाव में वोट बैंक के लिए, और जो इनकी एक शैली बन गई है। विवादों के बाद सालासर रोड पर स्वागत द्वार का शिलान्यास। स्वागत द्वार के निर्माण के बाद लगेगी राम दरबार की मूर्तियां। किसने फैलाया सालासर मामले पर भ्रम? नैवेद्यम समर्पयामि तथा आचमनीयम जलम सालासर पर संग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सालासर में तोरण द्वार क्या गिराया गया? प्रदेश का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही हंगामा मच गया। भाजपा नेताओं समेत हिंदू संगठनों ने प्रदेश सरकार को निशाने पर ले लिया। सरकार के बचाव में कांग्रेस भी उतर आई। हमले केंद्र सरकार पर शुरू हो गए। शुरू हो गया सफाई देने का सिलसिला। पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप जारी हैं और जारी है सियासत। इस सियासत के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिन्होंने ये तोरण द्वार तोड़ा उन पर क्या कार्रवाई होगी और कब? प्राइम डिबेट में चर्चा आज इसी मुद्दे पर, इन सवालों के इर्द गिर्द। सवाल यह कि राम दरबार वाले गेट तोड़ने में गलती किसकी है, यह सबसे बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 2 की अगर बात कर लें तो क्या सालासर मामले पर भ्रम फैलाया जा रहा है? और सवाल नंबर 3 यह कि सालासर के बहाने क्या सियासत हो रही है? चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे। और इस बीच हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस नेता हैं, और साथ ही कन्हैया लाल जी हैं जो कि भजन गायक हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। कन्हैया लाल जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं। आप ही से चाहूंगा कि जरा इसकी शुरुआत हो। सालासर पर आपने गीत भी गाए हैं, तो अगर 2 शब्द उसी के हों, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को जय श्री बालाजी, जय सिया राम, और बालाजी महाराज के चरणों में हमारा नमन। और पहला भजन जो मैं सबको सुनाना चाहूंगा वो झालर शंख नगाड़ा बाजे हो सालासर राम मंदिर में हनुमान बिराजे हो। झालर शंख नगाड़ा अरर झालर शंख नगाड़ा बाजे हो सालासर राम मंदिर में हनुमान बिराजे हो। जी, तो कन्हैया लाल जी, आप राजनीति के भी बहुत अच्छे जानकार हैं, समझ भी रखते हैं।
जो ये तोरण द्वार टूटा है इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जिसकी भी गलती रही है उसको इसमें या तो माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रभु राम का तोरण द्वार पर राम परिवार का स्वरूप था, और जिस तरीके से वो घेरा गया बुलडोजर के द्वारा, वो उतार कर अगर आपने नवीनीकरण करना है, आपने विकास करना है, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं सरकार के लिए नहीं कहूंगा, चाहे कोई भी सरकार हो, एक साधारण बात कर रहा हूं मैं कि हम अपने घर के अंदर भी अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो हम पहले मूर्ति को संजो के रखते हैं कि हमें दोबारा वो लगानी है। ये इतने सालों से हम सालासर आ रहे हैं, सारी दुनिया आती है, सुजानगढ़ के इस तोरण द्वार पे पहुंच के ऐसा लगता है कि सालासर आ गया, और उसी द्वार को तोड़ा जाए इस तरीके से, वो थोड़ा सा निंदनीय है। मेरी यही प्रतिक्रिया इसके बारे में कि इसको थोड़ा सा सोचकर और समझदारी से इस कार्य को करना चाहिए था, जिसके कारण तमाम हिंदू जो भी सिर्फ सालासर आने वाले नहीं, क्योंकि राम भारत के हृदय का प्रतीक है, हृदय में बसता है सनातनियों के, तमाम हिंदू वर्ग पूरे भारत का इससे आघात पहुंची है उन्हें, और मुझे नहीं लगता इसकी कैसे भरपाई होगी। और इस पर सियासत भी नहीं होनी चाहिए, ये भी अहम है, क्योंकि अब इस पे सियासत शुरू हो गई है। इस बीच हमारे साथ मुकेश दाधी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। लेकिन प्रदीप जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि अब वापस जो है वो शिलान्यास किया गया है तोरण द्वार का, गलती किसकी? इस संबंध में एक रिपोर्ट देखी है, जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दिया गया है उसकी रिपोर्ट मैंने देखी है, और उसको जो कार्य भी दिया गया है उसके निष्पादन के संबंध में जो आदेश को दिए गए मैंने उसकी रिपोर्ट भी देखी है। मुझे लगता है इसमें विकास के नाम पर राजनीति की जा रही है। बेसिक बात यह है कि सालासर में देश भर से लोग इतने अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं कि वो सड़क छोटी होने के कारण अभी वर्तमान में जो सड़क का साइज जो चौड़ाई है वो 7 मीटर, और जो हमारा सर्वे था और सरकार की इच्छा थी कि वहां पर्यटक जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सुविधा के लिए इसको सुगम इसका मार्ग बनाया जाए, तो इसे 18 मीटर चौड़ा करने का प्रस्ताव सरकार ने दिया था, और इसी प्रोजेक्ट को एक ठेकेदार को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इसमें जिस स्वागत द्वार की बात हो रही है, उस स्वागत द्वार में एक तकनीकी समस्या ये थी कि जो ऊपर मूर्तियों की बात की जा रही है उसमें उस पर भ्रम फैला जा रहा है। बेसिक बात यह है कि उसमें गुदाई कर उस पर लिखा गया था, भगवान की मूर्ति बनाई गई थी और उस पर लिखा गया था, लेकिन वो इतनी पतली और नाजुक थी कि उसको किसी तरीके से उतारना या उसको अलग कर अलग रख देना संभव नहीं था। ये टेक्निकल रिपोर्ट। तो यानी कि जो ये मूर्ति जिस तरीके से वो द्वार को गिराया गया वो सही था? नहीं, देखिए, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं सही था, लेकिन अगर सड़क को चौड़ी करना है और 7 मीटर की रोड बनी हुई है, अगर उसे 18 मीटर करना है तो उस गेट को तोड़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। नहीं प्रदीप जी, अभी कन्हैयालाल जी ने देखा होगा कि कन्हैयालाल जी ने एक उदाहरण भी दिया कि अगर हम अपने घर में मंदिर की ही सफाई करते हैं, जो घर में मंदिर का एरिया होता है, अगर हम उसे साफ करते हैं तो वहां से पहले तस्वीरों को उठाकर हटाते हैं और उसके बाद फिर साफ सफाई करके वापस उसे रखते हैं। वही चीज करना था। आप भी उस स्थल पर नहीं है जहां की बात हो रही है। आप जो बात कह रहे हैं वो तकनीकी रूप से ठीक है, लेकिन मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि सड़क चौड़ी करने के लिए 7 मीटर की सड़क को 18 मीटर करने के लिए सरकार ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया कि सड़क चौड़ी की जाए। उसमें शामिल है उस कॉन्ट्रैक्ट में कि वही गेट दोबारा वह बनाएगा, ये उसमें शामिल है। इसलिए सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं है। सरकार उसके विकास कर उसको वापस बनवाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस कॉन्ट्रैक्ट में वो शामिल है। इसलिए कोई भी भ्रमित ना हो, कोई बात नहीं हो। श्रद्धालु वहां आते हैं, सरकार की भी श्रद्धा है, हम लोगों को भी श्रद्धा है, पार्टी ठीक है ध्यान रखते हुए उसको मुकेश जी बनवाएगी और उसको चौड़ा करके। ठीक है, आपने चौड़ीकरण के लिए ये किया, ठीक है। मुकेश जी, अब सुना होगा प्रदीप जी को आपने कि जब सरकार की मंशा सही है और सब कुछ सही है, उन्होंने जो बातें कही वो भी तर्कसंगत हैं, तो फिर ऐसे में समस्या आपको क्या हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस खुद ही भ्रम में है, क्योंकि इनको ये पता नहीं है कि किस प्रकार से क्या घटना। इनका कोई नेता मौके पे आज तक पहुंचा नहीं। मैं स्वयं वहां खुद गया हूं, खुद मैंने सारी चीजें वहां देखी है। जो बातें कही जा रही है, एक बात, पहली बात, सड़क चौड़ी हो रही है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, न सुजानगढ़ के लोगों को आपत्ति है, न सालासर के भक्तों को कोई आपत्ति है। किसी भी प्रकार की कोई भी मूर्ति कहीं स्थापित की जाती है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये जो चारों गेट बने हुए हैं सालासर के द्वार पे,
सालासर उन चारों गेटों के बाकायदा मंदिरों की उनकी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो आराम से उतारे जा सकते थे। इनके एक्शन मानते, इनके एससी मानते, सब इस बात को संबंधित अधिकारी वहां जितने भी थे मौके पे वो इस बात को मानते थे कि इस मूर्तियों को आराम से उतारा जा सकता था। प्रदीप जी तो ये कह रहे हैं कि वहां पे गुदाई की गई थी और उसे निकाल पाना असंभव था। मैं कह रहा हूं ना, प्रदीप जी न मौके पे गए, न कोई कांग्रेस का नेता गए। अच्छा, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ऐसे 3 गेट और पड़े हैं और 3 गेट बने हुए हैं, उनको देख लीजिए। वो गेट वो अगर खुदाई के बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, केवल अब इसको ढकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता, जिस दिन ये गेट गिराया गया 15 तारीख को, दूसरे दिन लोगों ने आंदोलन किया, लोग वहां मौके पे पहुंचे तो उसी ठेकेदारों ने, एडीएम ने, सब ने कहा कि साहब अब ये दोबारा गेट बनाने का कोई प्रोविजन नहीं है, हम पैसा कहां से देंगे, इसके लिए भामाशाह कौन आएगा। तो लोगों ने, एक ट्रक चालक ने कहा कि मैं भामाशाह बनूंगा, आप मैं इसके लिए पैसे लगाऊंगा। तो आज ये बात कर रहे हैं, जब ये सोशल मीडिया पे सारी चीज चली, लोगों के बीच में चली, सालासर के इस पूरे अभियान का बात चली, तो आज आनन फानन में इन्होंने उसका शिलान्यास कराने के प्रयास किए। और दुख होता है जब विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पे विधानसभा अध्यक्ष जी को भ्रमित करने का प्रयास होता है कि ये तो एनएचआई की रोड है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होने था, उस हिसाब से एक प्रकार से भ्रमित किया। और बाद में जब विधानसभा, ठीक है, लीजिए प्रदीप जी, अब मुकेश जी तो ये कह रहे हैं कि ये खुद उस जगह से होकर के आए हैं, वहां गए और उन्होंने चीजों को देखा। मूर्ति हटाई जा सकती थी, जो राम का दरबार था उसे हटाया जा सकता था। सर, हटाया जा सकता, कहना चाहता हूँ, ये मूर्ति नहीं थी, इसने रंगों से गुदाई करके रंगों से उसको भरा हुआ था, उसको चित्र बने हुए थे, उनके जितना समय हुआ था उनकी पपड़ियां बन रही थी, इसलिए उसको उतार पाना संभव नहीं था। उसमें प्रयास किया गया, ये सरासर झूठ है। उन्हीं लोगों ने बनाया, 2 क्रेन और लगा के पर्दा कर सकते थे, उसको डिमोलिश करके नया बनाने की बात दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो असंभव है। आपको मैं मानसिकता बताना चाहता हूँ, एक भी अधिकारी कर रही है, 18 एक भी अधिकारी ये नहीं है। ठीक है प्रदीप जी और मुकेश जी, अब एक सेकंड के लिए मैं कन्हैया लाल जी के पास जा रहा हूँ। कन्हैया लाल जी, ठीक है, प्रदीप जी और मुकेश जी एक मिनट। कन्हैया लाल जी, आपने कई सारे गीत जो हैं वो सालासर पे गाए भी हैं, आपके वीडियोस भी हैं, सबने देखा है, आप तो खुद वहां आते जाते रहे हैं। आपसे अगर मैं स्थिति समझूं, क्योंकि मैं वहां गया नहीं हूं, ये फैक्ट सी बात है, मैं वहां गया नहीं हूं, लेकिन वहां वो तस्वीरें जो हैं वो देख करके अगर आप बता पाएं क्या स्थिति थी वहां की। सर, विषय मैं सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के दोनों प्रवक्ता को नहीं, आप उससे इतर, मैं राजनीति से हट करके मैं चाहूंगा आप क्लियर करें। हटकर ही मैं बात बता रहा हूं कि सनातनियों का आज जो विषय है वो ये है कि जो मूर्ति जिस तरीके से 4 क्रेन बुलाकर द्वार तोड़ा गया, 2 क्रेन और मंगाकर पर्दा लगाकर उसको सर्वसहमति से भी निकाला जा सकता था। कौन नहीं चाहता विकास होना चाहिए वहां, सबके मन की आस्था है वो। आज सालासर मंदिर में बिल्कुल हम आगे से दर्शन करते थे, आज हम बहुत पीछे से करते हैं क्योंकि भीड़ बढ़ गई है, व्यवस्था के कारण हर चीज करनी पड़ती है। तो जो 4 क्रेन 4 बुलडोजर मंगा के द्वार को जिस तरीके से तोड़ा गया, रौंदा गया नजर आता है, उसको 2 क्रेन और मंगाकर मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। मैं मानता हूं जो कांग्रेस के पक्ष के लोग कह रहे हैं कि वो पुरानी हो चुकी थी, पपड़ी आ चुकी थी, तोड़ते तो वो टूट जाती, तो उसके ऊपर उसको पर्दा लगाकर 4 आदमी लगाकर उसको छेनी हथौड़े से निकाला जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से वो गिरता हुआ नजर आ रहा है, उस तरीके से ये नजर आता है जैसे राजस्थान में सनातन गिर रहा हो। हिंदुओं की मन की बात को समझिए आप। विकास की बात अपनी जगह है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बुलडोजर से गिराया जा रहा है उस चीज को समझना जरूरी है सबके लिए। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये हिंदू के दिल की बात है। ठीक है प्रदीप जी, अब देखिए ये बात भावनाओं को लेकर के कही जा रही है कि बात तो भावना की, उस पर आराम से पर्दा डाल करके और तरीके से हटा देते, कोई दिक्कत नहीं था। कोई शक नहीं कर रहा कांग्रेस के। ठीक है, इसका जवाब प्रदीप जी से ले लो। प्रदीप जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तकनीकी रूप से राजस्थान में जयपुर में मेट्रो बिछाई गई, उसके मार्ग में जितने भी मंदिर आए गए उनको तकनीकी रूप से हटा करके दूसरी जगह स्थापित किया गया। सरकार ने उन भावनाओं करते हुए जहां संभव था मैं आपके माध्यम से प्रदीप जी ये बताया कि वहां के ये द्वार जो भी है उठाकर दूसरे स्थापित किया, लेकिन इस मामले में वो गुदाई से रंग भरा हुआ था और उसको निकाला जाना संभव नहीं था। ये तकनीकी रिपोर्ट है, मैं इनकी भावना का खंड करता हूं, लेकिन भावना के रूप से देखने से विकास का कार्य तकनीकी रूप से नहीं हो सकता है। इसलिए तकनीकी जांच जैसी
सुलभ हो, सहज हो, वहां उसे काम किया जाता है। सरकार की मंशा उस गेट को बनाने की है, सड़क को चौड़ी करने की है और श्रद्धालुओं को सुविधा देने की है। इसलिए सरकार की मंशा कहीं नहीं है। दिसंबर तक ये सुविधा आपको पुनः उपलब्ध कराई जाएगी। नहीं तो प्रदीप जी, फिर आनंद फानन में फिर जो शिलान्यास है वो क्यों किया गया? प्रदीप जी, फिर आनंद फानन में शिलान्यास क्यों किया गया? राजनीति शुरू हो गई। राजनीति, भाजपा के लोगों ने राजनीति शुरू कर दी। उन्होंने विकास के बारे में कोई बात नहीं कही, सड़क चौड़ी करने का उन्होंने कोई प्रशंसा नहीं कही, कोई दो शब्द नहीं कहे। सिर्फ मंदिर को लेकर, मंदिर से ना तो पेट बढ़ता है ना लोगों का विकास होता है। मंदिर है, श्रद्धालु हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, भावनाओं करते हैं। उन्हीं के लिए हमने सड़क चौड़ी करने का प्रावधान किया। वही हमने देखिए, सरासर झूठ बोली जा रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, तकनीकी रिपोर्ट कहां है? तकनीकी रिपोर्ट का कोई कागज अगर कांग्रेस का नेता दिखा दे कि पीडब्ल्यूडी ने ये तकनीकी रिपोर्ट दी है इस आधार पे कि ये मूर्तियां नहीं हटाई जा सकती। ये बार बार इस बात का भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं कि ये पीडब्ल्यूडी की रोड नहीं, ये NHAI की रोड थी। और मैं ये कहता हूँ, मंदिरों के दर्शन से सारी चीजें और मंदिर से एक एक करके सर, एक एक करके। ये इनकी मानसिकता। प्रदीप जी वो कह रहे हैं कि कौन सी रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं? कोई तकनीकी रिपोर्ट नहीं है। अभी भी मैं कह रहा हूं ना, 3 द्वार और बने हुए हैं, 3 द्वार वैसे के वैसे बने हुए हैं। कोई तकनीक, केवल झूठ के अलावा कुछ नहीं। आज सुबह 15 तारीख को जिस दिन से घटना घटी है उसके बाद से लगातार कांग्रेस झूठ पे झूठ बोलने का प्रयास कर रही है। एक कांग्रेस का नेता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अगर इनका वहां पर गया हो, जाकर के किसी अधिकारी से बात की हो, वहां के कलेक्टर ने भी आकर के वहां आना उचित नहीं समझा कि भाई वास्तव में मामला क्या देखना चाहिए। ये तो धन्यवाद देना चाहूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से। ठीक है। अब इस मामले की अगर एक मिनट, प्रदीप जी 1 मिनट, आ रहा हूं। मुकेश जी, अगर अब इस मामले की बात की जाए तो अब जो इस पे सियासत हो रही है वो तो रुक जानी चाहिए क्योंकि शिलान्यास हो गया है। प्रदीप जी 1 मिनट, आ रहा हूं। प्रदीप जी आ रहा हूं, 1 मिनट। मुकेश जी, अब तो इस पे अगर कोई सियासी बयानबाजी हो रही है तो वो तो कम से कम रुक जानी चाहिए। शिलान्यास भी हो गया है। नहीं, मैं ये निवेदन करूंगा, जिन लोगों ने भावनाओं को आहत किया, जो अधिकारी इस काम के लिए दोषी हैं, चाहे ठेकेदार हो चाहे अधिकारी हो, उनके खिलाफ इनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने गलती की है। किसी की भावना, आपने हजारों लोगों का, करोड़ों लोगों की भावनाओं को, क्योंकि जैसा कन्हैयालाल जी ने कहा, जो ही सालासर के दरबार आता है लोगों को लगता है 1000 किलोमीटर से आए हुए आदमी को, जब वो पैदल यात्रा करके आता है और उसको लक्ष्मणगढ़ में प्रेस द्वार पे घुसता है तो उसको ये लगता है कि सालासर आ चुका है। ऐसी जगह पे इन्होंने एक प्रकार से जिस ढंग से किया, उन लोगों के खिलाफ आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब केवल डैमेज कंट्रोल करने के लिए मैं कह रहा हूं ना, मैं मौके पे इनके सारे एक्शन से मिला हूं, इनके एडीएम से बात हुई, इनके कलेक्टर से बात हुई। मैंने कहा साहब ये दरबार, आप जो राम दरबार, ठीक है, तो कम से कम इस पे अब सियासत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है कन्हैयालाल जी, अब मैं एक चीज चाहूंगा आपसे, आप अपने अंदाज में जरा 2 शब्द कहें ताकि इस पे सियासत ना हो। सालासर को लेकर के 2 शब्द अगर आप अपने अंदाज में कहें कि इस मामले पे सियासत जो हो रही है वो थम जानी चाहिए। देखिए, सियासत इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके अंदर भावनाओं की बात है। जिस तरह अभी कांग्रेस के नेताजी ने कहा कि मंदिर से पेट नहीं भरता, मंदिर से विकास नहीं होता, तो जब इलेक्शन आते हैं तो सारे बड़े बड़े नेता मंदिरों में क्यों जाने चले जाते हैं? क्यों राहुल गांधी जी जाने लगते हैं? क्यों भाजपा के नेता जाने लगते हैं? कहीं ना कहीं इन सबको पता है पूरे देश में कि जब भी सरकारें बनती हैं उसमें मूलभूत से राम प्रभु का सहारा लेना ही पड़ता है। तो जब सरकार में आ जाते हैं तो उस राम की आप क्यों नहीं उनकी श्रद्धा, इस मुझे कोई शक नहीं है इनकी सरकार पर कि इनको मंशा पे शक हो, लेकिन क्यों नहीं उस समय ध्यान दिया जा सकता कि इतना पुराना स्तंभ, इतना पुराना द्वार वो वहां पर है जहां पर प्रभु राम की छवि है। अब उसका तो एक बार फिर से निर्माण जो है वो शुरू हो रहा है। कन्हैयालाल जी, तो 2 शब्द आप अपने अंदाज में सालासर के लिए 2 शब्द और अगर आप कुछ सुना दें। मैं अपना प्रसिद्ध गीत ही दोबारा गाऊंगा। जब उन्होंने दोबारा राम को लाने की बात की है, जो राम पहले थे वो तो उन्होंने वो चले गए, अब नए राम को लाने की बात कर रहे हैं ये, तो वही गीत मैं इनको गाना चाहूंगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए। चलिए ठीक है कन्हैया जी, इतना ही वक्त है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।
राज